नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो वो खुशी की खबर आ गई, सुनीता विलियम्स लौट आई। लेकिन कहते हैं कि कामयाबी जो है, डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो एक कीमत लेता है। हर चीज़ की एक कीमत होती है। ऐसे अंदाज़ा लगाइए, अगर मैं आपको ये आंकड़ा बताऊं, 30 लाख लाल रक्त कोशिकाएं, सेल्स नष्ट हो रहे हैं सुनीता विलियम्स के शरीर से। और भी फ़र्क पड़ते हैं, वो बार बार आपने देखा है। तकरीबन 9 महीने 14 दिन बाद आखिरकार वो सकुशल लौट आई हैं। आपने देखा होगा स्प्लैश डाउन हुआ, यानी जो स्पेस क्राफ्ट है वो समंदर में गिरा। उसके ठीक बाद जब उन्हें लाया गया तो जो पहली तस्वीर चर्चाओं में आई वो थी स्ट्रेचर पर उनके लौटने की तस्वीर। तो ये सहज मन में सवाल आ सकता है कि आखिर स्ट्रेचर ही क्यों? चूँकि जहाँ से वो लौटी हैं, 9 महीने, तकरीबन 9 महीने 14 दिन जो उन्होंने बिताए हैं, वहाँ पर ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। आप वैसे ही उड़ते हैं, वैसे ही एकदम हल्के होते हैं जैसे कोई भी चीज़ वहाँ पर होती है। हालाँकि उसके प्रोटोकॉल हैं, 2 घंटे उन्हें बाकायदा जिम करना है, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएँ होती हैं। बावजूद उसके, जैसे ही वो धरती के संपर्क में आएँगी, पृथ्वी के संपर्क में आएँगी, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशन फोर्स है, वो काम करना शुरू करेगा। हमने आपको बताया है कि किस तरीके से जब सुनीता यहाँ पहुँचेंगी क्या-क्या दिक्कतें उन्हें आएँगी। मानसिक दिक्कतें रहेंगी, शारीरिक दिक्कतें रहेंगी, हड्डियाँ, सबसे ज़्यादा जो उनके कैल्शियम पर असर पड़ेगा, वो दूरगामी उसके परिणाम होंगे। सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। अब उन्हें स्ट्रेचर से लाया क्यों गया? क्योंकि अभी उन्हें चलने, फिरने, देखने, मुड़ने, इन सब में दिक्कत आएँगी। जब आप अंतरिक्ष में होते हैं, वहाँ पर चलने, घूमने, मुड़ने के क्राइटेरिया एकदम अलग हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है नहीं। धरती पर जैसे ही वो आई हैं, ग्रेविटेशन फोर्स ने काम करना शुरू किया। चूँकि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, नज़र को देखने में दिक्कत आती है। यही वजह है कि पहले उन्हें स्ट्रेचर के ज़रिए ले जाया गया। धीरे-धीरे जो सुनीता हैं वो कम बैक करेंगी, लेकिन कुछ जो मुश्किलात रहेंगी वो हमेशा सुनीता के साथ रहेंगी। जैसा कि हमने ज़िक्र किया, तकरीबन 30 लाख रक्त कोशिकाएँ लगातार नष्ट हो रही हैं। 1 मिनट के दौरान इतनी ये नष्ट हो रही हैं, और यही वजह है 30 लाख लाल कोशिकाएं हर सेकंड, ये आंकड़ा एग्जैक्ट मैं आपको देखकर बता रहा हूं। इसके अलावा स्पेस एनीमिया, बेबी फीट, ये समस्याएं उन्हें आएंगी। और वो क्यों आएंगी वो भी हमने आपको बताया, चूँकि वहाँ पर रहने का जो क्राइटेरिया है, SOP है, वो एकदम अलग होती है। और धरती पर रहने, चलने, देखने के जो तरीके हैं वो एकदम अलग होते हैं। हालांकि धीरे धीरे प्रैक्टिस की जाएगी, लेकिन कुछ दूरगामी परिणाम निश्चित तौर पर होंगे। और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो उनके कैल्शियम पर, यानी उनकी जो हड्डियां हैं उस पर। हड्डियां खोखली तक हो सकती हैं, ये भी हमने आपको बताया। मेंटल इलनेस की बात करें, मैंने कहा था कि मानसिक समस्या भी हो सकती है। उसमें याददाश्त का जाना हो सकता है, याददाश्त का सही तरीके से काम ना करना हो सकता है, यानी चीज़ों को बार बार भूल जाना, स्मृति लोप जिसे आप कहते हैं, वो भी समस्या आ सकती है। लेकिन हम सब गुड की उम्मीद करते हैं। एक आज जब ये चर्चा हुई, लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि आखिरकार सुनीता विलियम्स लौट आई हैं। उन्हें तो बाकायदा प्रधानमंत्री ने, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे तमाम जो दिग्गज हैं, उन्होंने बाकायदा शुभकामनाएं दी हैं और अपनी खुशी, अपना प्यार, अपनी वेल विशेज़ ज़ाहिर की हैं। लेकिन साथ ही साथ लोग कल्पना को भी याद कर रहे हैं। आपको याद होगा कल्पना चावला, उनका जो विमान था वो धरती से सिर्फ 17 मिनट की दूरी पर था, और अचानक से एक धमाका हो गया और फिर कल्पना हमारे बीच नहीं लौट सकी। यही वजह है कि जब सुनीता के लौटने की बात आ रही थी, सुनीता विलियम्स के लौटने की बात आ रही थी, आखिर तक लोगों ने टकटकी लगाए देखा। और जब वो तस्वीर सामने आई कि वो स्ट्रेचर पर बाहर आई हैं, तो तरह तरह की बातें भी होने लगी उनके स्वास्थ्य को लेकर। बीच में भी इस तरह की रिपोर्ट आई थी, उनकी एक तस्वीर आई थी कि उसमें उनका चेहरा बहुत बीमार सा लग रहा है। लेकिन ये सभी चीज़ें जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उन्हें पहले ही बता दी जाती कि शरीर में ये सब चीज़ें असर करेंगी। यही वजह है कि आज जब स्ट्रेचर पर उनकी तस्वीर सामने आई तो तरह तरह की बातें होने लगीं, क्या वो सही हैं, क्या वो नहीं है। लोग कल्पना चावला की बातें याद करने लगे, लेकिन वो सही हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन हाँ, अभी वो सामान्य तौर पर चल फिर नहीं सकती हैं, और यही वजह है कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया, हर सेकंड 30 लाख रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, वो हमारे लिए, शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, वो नष्ट हो रही हैं तेज़ी से। एनीमिया जैसी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो असर होगा, खड़े रहने में, चलने में,
डायरेक्शन लेने में, देखने में, ये सब दिक्कतें उन्हें आएंगी और इसका वो निश्चित तौर पर सामना करेंगी। और फिर से, हालांकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम हुए हैं, मैंने पहले ही कहा था कि डेवलपमेंट का एक कॉस्ट होता है, कामयाबी का एक कॉस्ट होता है, वो उन्हें भी देना पड़ेगा, बाकी अंतरिक्ष यात्रियों को भी देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं वो सुनीता विलियम ने अपने नाम कर लिए हैं। वो तीसरी ऐसी शख्सियत हो गई हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा वक्त बिताया है। और अब सवाल वही कि अगर उनकी स्ट्रेचर वाली तस्वीर आपने भी देखी हो तो उसमें कतई घबराने की बात नहीं। ये प्रोटोकॉल होता है, चलने में दिक्कतें आती हैं और यही वजह है कि उन्हें स्ट्रेचर पर लाया गया है। धीरे धीरे वो अपने सामान्य जो धरती का सामान्य जीवन होता है उसमें वो निश्चित तौर पर लौटेंगे, ऐसी सभी की उम्मीद है। हालांकि जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पर भी तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। 2 घंटे वहाँ पर भी जिम करना कंपलसरी होता है, वहाँ पर भी जिम होता है, तमाम चीज़ें एक जैसी होती हैं। खाना नहीं होता है, कैप्सूल्स के ज़रिए एनर्जी ली जाती है। लेकिन बावजूद इसके जब वो धरती पर लौटेंगी तो धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में लौटेंगी और उम्मीद है कि ये जो तमाम बीमारियां हैं, चाहे वो कैल्शियम से जुड़ी हुई हों, मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हों, इसको वो निश्चित तौर पर हराएंगी। स्ट्रेचर वाली तस्वीरों से परेशान ना हो। धन्यवाद।